चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था। उसमें सारे टॉपिक्स हमने पढ़ाए थे। आज हम शुरुआत करने वाले हैं चैप्टर नंबर सेकंड की, क्लास 10th अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो इस चैप्टर के भी आपको पूरे नोट्स मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसको एक एक टॉपिक को हम समझाते जाएंगे, एक एक शब्द का अर्थ आपको बताते जाएंगे क्या। तो चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए आज की वीडियो में आप सभी को पढ़ाते हैं चैप्टर नंबर सेकंड, अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो सबसे पहला टॉपिक आ रहा है अपने अम्ल कि भाई अम्ल होता क्या है। तो वह पदार्थ जिनके जलीय विलयन में नीला लिटमस पत्र ले जाने पर वह क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। वह पदार्थ जिसके जलीय विलयन में नीला लिटमस पत्र ले जाने पर वह लाल हो जाता है उसे अम्ल कहते हैं। यह जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त करते हैं। कौन सा आयन मुक्त करेंगे, H+ आयन मुक्त करते हैं तथा इनका जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। मतलब ये क्या करेंगे, इनका जलीय विलयन विद्युत की इलेक्ट्रिसिटी को भी फ्लो करेगा। यह स्वाद में खट्टे होते हैं तथा इनकी pH का मान क्या होगा, 0 से 7 के मध्य होता है। ये सब मिलके क्या बनते हैं, अम्ल बनते हैं। नीला लिटमस पत्र, जैसे उस लिटमस पत्र में अपन अम्ल से क्रिया करवा देंगे वो कैसा हो जाएगा, लाल लिटमस पत्र हो जाएगा क्या। अब इसमें हमने दो प्रकार के डिवाइड कर दिया, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल जैसे कि 3 प्रकार के ये अपने नाम दिए इनको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, HNO3 नाइट्रिक एसिड और H2SO4 इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड। दुर्बल अम्ल अपने पास HCOOH, फॉर्मिक अम्ल जिसे मेथोनोइक अम्ल भी अपन इसको नाम देते हैं, CH3COOH इसको एसिडिक एसिड जिसको अपन सिरका भी बोलते हैं, और COOH कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो अम्ल को और इजी तरीके से देखना आप कि भाई अम्ल क्या होता है, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से कि भाई वह जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, नीले लिटमस पत्र को क्या कर देंगे, ये लाल कर देंगे। ठीक है, जलीय विलयन में क्या मुक्त करते हैं, ये H+ आयन मुक्त करेंगे। कौन से आयन मुक्त करेंगे, H+ आयन मुक्त करेंगे। इनकी pH का मान कितना होता है, 0 से 7 के मध्य होता है। क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। एक ही लाइन में आप इसको आंसर लिख सकते हो कि भाई वे पदार्थ स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, जिसको नीले लिटमस पत्र ले जाने पर क्या कर देंगे, उसको लाल में कर देंगे। जिनके जलीय विलयन H+ आयन मुक्त करते हैं और इनकी pH का मान क्या होता है, 0 से 7 के मध्य, और ये विद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं। बस आप 4-5 शब्दों से इसकी पूरी परिभाषा बना सकते हैं। वह पदार्थ जिनके जलीय विलयन में क्या करना पड़ता है, नीला लिटमस पत्र ले जाने पर वो लाल हो जाते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। यह जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त करते हैं तथा इनका जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, और ये स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, और इसकी pH का मान 0 से 7 के मध्य होता है। ये नीचे वाली रिएक्शन देख लो, इसके एग्जाम्पल HCl, HNO3, H2SO4 ये कौन से अम्ल हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। ये कौन से अम्ल होते हैं, प्रबल अम्ल। अब प्रबल अम्ल क्या होता है कि जो अपने जलीय विलयन में क्या करेंगे, ये 100% आयनित हो जाते हैं, मतलब अपने अपने आयनों में विभक्त हो जाएंगे, 100% हो जाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, प्रबल कहलाएंगे। और जो नहीं होंगे वो क्या कहलाएंगे, दुर्बल अम्ल। इसमें क्या होता है, ये 100% अपने आयनों में वियोजित नहीं होंगे। ठीक है, दुर्बल कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल है HCOOH, फॉर्मिक एसिड या मेथोनोइक एसिड, CH3COOH एसिडिक एसिड हो गया। इसके अलावा है अपने पास COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में भी आपको बता दिया गया। अम्ल जल में विलय होते हैं, मतलब जल में घुल जाएंगे क्या। जब अम्लों में जल की मात्रा अधिक होती है तो ऐसे अम्लों को तनु अम्ल कहते हैं। जब अम्लों में जल की मात्रा अधिक होती है ऐसे अम्लों को तनु अम्ल कहते हैं। यदि जल की तुलना में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो वो सांद्र अम्ल कहलाते हैं। इसको और अच्छे से आप इस पे समझिए कि आपके पास क्या आ रहा है। हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें, आपके एक एक पॉइंट्स को हम बिल्कुल अच्छे से क्लियर करते जाएंगे, कहीं भी आपकी कोई प्रॉब्लम आएगी। फिर भी अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है, हमसे कोई छूट जाता है या हम उसको समझा नहीं पाते, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको टाइप कर दीजिए, हम आपको उस पर वीडियो बना के दे देंगे, आपको अच्छे से आंसर उसको बता देंगे क्या। अब तनु अम्ल, सीधा सा एक लाइन में समझना कि जिसमें अम्ल की मात्रा क्या होती है, कम होती है। अम्ल की मात्रा तो क्या होती है, कम, ये कम, और जल की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। क्या कहलाएगा वो, तनु अम्ल कहलाएगा।
ठीक है। ऐसा अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा तो क्या हो कम और जल की मात्रा क्या हो अधिक होती। जैसे कि क्या नाम से अपन ने अम्ल लिया है इसमें 10% और उसमें जल है क्या 90%, तो ये अम्ल क्या कहलाएगा तनु अम्ल कहलाएगा। ठीक है। एक होता है सांद्र जिसमें अम्ल की मात्रा क्या होती है अधिक होती है और जल की मात्रा क्या होती है कम होती है, तो ऐसे अम्ल क्या कहलाएंगे सांद्र अम्ल कहलाएंगे। जैसे कि अम्ल की मात्रा ले ली अपन ने 90% और जल की मात्रा ले ली अपन ने 10%। ठीक है, तो ऐसे क्या कहलाएंगे सांद्र अम्ल कहलाएंगे। तनु सांद्र में अंतर डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको। अब जैसे कि मैं एक और एग्जांपल के साथ इसको समझाता हूँ। जैसे कि आपने एक गिलास क्या लिया, एक गिलास आपने लिया, ठीक है। अब उसमें आपने क्या किया फुल इसको यहाँ तक भर लिया गया, मतलब कि उसमें आपने 90% या 90 ml उसमें क्या मिलाया आपने जल मिलाया, मतलब कि H2O मिलाया। ठीक है। और 10% आपने उसमें क्या कर दिया नींबू का रस मिलाया। किसका रस मिलाया नींबू का रस, मतलब कि नींबू में सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, तो आपने उसमें 10% क्या कर दिया अम्ल मिला दिया, तो ये कौन सा अम्ल बनेगा तनु अम्ल बनेगा। अब इसमें जितनी परसेंट आप इसकी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे अम्ल चेंज होता जाएगा। अब जब और ज़्यादा कर दोगे आप एक गिलास में यहाँ तक आप अम्ल ले लोगे और इसमें इतना सा जल लोगे तो वो सांद्र हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से तनु और सांद्र अम्लों में आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रबल दुर्बल में मैंने आपको बता दिया, फिर भी आगे वीडियोस में आपको पूरा अच्छे से और मिल जाएगा। ये परिभाषा इसको देख लेना, आप इसको याद कर लेना और आप इसके स्क्रीनशॉट लेते चलिए और आप इसको बिल्कुल नोट्स बनाइए आप प्रॉपर। आपके नोट्स में से आधे नंबर का भी क्वेश्चन बोर्ड 2025 में बाहर नहीं जाएगा, इसकी मैं श्योरिटी देता हूँ। अभी तक अपने नोट्स में से कभी भी बाहर क्वेश्चन नहीं गए हैं क्या। कुछ एक एग्जाम्पल आ रहे हैं, इनको आप देखना। दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले अम्ल, जैसे कि सिरका एसिडिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है इसमें सिरका। अब सिरका क्या होता है आपको पता है नहीं है, पता नहीं है। सिरका आपने घरों में जो अचार होता है, घरों के अचार में अपन क्या यूज़ करते हैं ऑयल यूज़ करते हैं क्या। ठीक है, और जो मार्केट का अचार होता है उसमें अपन किसका उपयोग करते हैं सिरका प्लस ऑयल का प्रयोग करते हैं क्या। तो उसमें इतना अपन को ऑयल डालने की आवश्यकता नहीं होती, तो वो होता है आपके पास सिरका। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि भाई सिरके में कौन सा अम्ल होता है एसिडिक एसिड क्वेश्चन पूछा गया है कई बार बोर्ड्स में भी। टमाटर में कौन सा एसिड होता है ऑक्जेलिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है ऑक्जेलिक एसिड या ऑक्जेलिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल होता है टार्टरिक अम्ल होता है। लाल चींटी के डंक में, लाल चींटी सबने देखी होगी, लाल चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक एसिड। दही में कौन सा होता है लैक्टिक अम्ल। दूध में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है जो क्रिया करके क्या करेंगे लैक्टिक अम्ल का निर्माण करेंगे और फिर दूध से दही का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो दही में लैक्टिक एसिड होता है। अगला आ रहा है आपके संतरा या ऑरेंज। संतरे में कौन सा एसिड पाया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, इसमें सिट्रिक एसिड भी पाया जाता है। आमाशय में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है HCl, आमाशय अपने बॉडी के अंदर पाया जाता है। नींबू में कौन सा सिट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड भी अपन बोलते हैं। यह तो वह आपके अम्ल। इसी प्रकार से हम देखेंगे क्षारक, वह पदार्थ जिनके जलीय विलयन में लाल लिटमस पत्र ले जाने पर वो कैसे हो जाते हैं नीले। वहाँ पे क्या हो रहा था नीले का लाल हो रहा था क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा लाल का नीला हो जाएगा। ये अपने जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, जबकि वो क्या कर रहे थे H+ आयन दे रहे थे। तथा इनका जलीय विलयन विद्युत का क्या करता है चालन करता है। उसका भी कर रहा था, इसका भी यहाँ पे चालन करेगा। ये स्वाद में क्या होते हैं कड़वे होते हैं, जबकि वो क्या थे खट्टे थे। इनकी pH का मान 7 से 14, जबकि उनका क्या था 0 से 7 के मध्य था होती है। इनका स्पर्श साबुन जैसे होता है, जैसे होता है ना साबुन के स्पर्श जैसे अपन करते हैं बिल्कुल एकदम चिकना चिकना हल्का सा, तो उस प्रकार से ये होते हैं। क्या कहलाएंगे क्षारक कहलाएंगे। लाल लिटमस पत्र जैसे अपन क्रिया किससे करा देंगे क्षारक से, किसमें चेंज जाएगा वो नीले लिटमस पत्र में चेंज जाएगा। इसको भी बिल्कुल एक वन लाइनर में आप समझ सकते हैं। जैसे कि क्षारक अपने पास है, स्वाद में कैसे रहेंगे ये कड़वे रहेंगे। वे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं कड़वे होते हैं, जिनकी pH का मान कितना हो जाएगा 7 से 14 होता है। अपने जलीय विलयन में क्या करेंगे OH- आयन, और ये विद्युत का चालन भी करते हैं ना, ये भी चालन वो भी कर रहे थे।
ठीक है। OH कड़वे होते हैं, pH का मान 7 से 14 होता है। OH माइनस आयन क्या करेंगे इसमें देंगे, और ये नीले लिटमस पत्र, इसको लाल को क्या कर देंगे, नीला कर देते हैं, ठीक है। क्या कहलाएंगे, क्षारक कहलाएंगे। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षारक और दुर्बल। यहाँ पे आपके आ जाएगा NaOH, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। दुर्बल आ जाएंगे आपके क्या नाम से, यहाँ पे देख लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखो अब ये NaOH का एग्जांपल लिया अपन, इसको समझाएंगे सर जलीय अपघटन करवा रहे हैं, तो यहाँ से Na तो प्लस में टूट जाएगा और OH माइनस में टूट जाएगा। क्या मतलब कि इसमें एग्जांपल में यहाँ पे समझना आप इसको, NaOH लिया अपन ने कि यहाँ पे मैंने AQ लगाया। AQ का मतलब होता है एक्वाटिक, एक्वाटिक का मतलब होता है जलीय, ठीक है। जलीय अपघटन इसका करवा रहे हैं, तो ये Na प्लस में प्लस OH माइनस में, यहाँ पे भी AQ आ जाएगा। AQ का मतलब क्या होता है, जली। इसकी अवस्था कैसी, जल में के अंदर ये घुले हुए हैं क्या, ठीक है। तो OH माइनस आयन मुक्त किया। अब एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मैंने HCl लिया, इसका जलीय अपघटन करवाया, तो ये H प्लस Cl माइनस में गया, तो ये भी AQ है। तो अम्ल क्या करते हैं, अपने जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं, और ये क्या करेंगे, OH माइनस आयन देंगे, ठीक है। आगे इस प्रकार समझने में, ये हाइड्रोजन आयन है, ये हाइड्रोक्साइड आयन है, ये सोडियम आयन, ये क्लोराइड आयन, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इस प्रकार से मैग्नीशियम का भी आ जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है यहाँ पे, इसको आप देखना कि क्षारक जल में विलय होते हैं। ये भी क्या होते हैं, विलय होते हैं। जब क्षार में जल की मात्रा अधिक होती है तो उसे क्या बोलेंगे, तनुक्षार, जैसे कि अपन अम्ल में पढ़ा था। तथा क्षार की तुलना में जल की मात्रा कम होगी तो उसे सांद्र क्षार कहेंगे अपन। इसी के साथ आपके ये अम्ल और क्षारक दोनों क्या हो गए, फिनिश हो गए। एक बार क्विक रिवीजन भी इसका देख लीजिए। अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होंगे। वह पदार्थ जलीय विलयन में नीलाइटस मूत्र ले जाने पर लाल हो जाते हैं। अम्ल कहलाएंगे। जलीय विलयन में H प्लस आयन मुक्त करेंगे। इनका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है, विद्युत का चालन करते हैं। स्वाद में खट्टे होंगे, pH का मान 0 से 7 के मध्य होंगे। इसके एग्जाम्पल हो गए। और जिसमें जल की मात्रा अधिक होगी और अम्ल की मात्रा कम होगी तो तनु अम्ल, और जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक और जल की मात्रा कम होगी उसे बोलेंगे अपन सांद्र बोलेंगे। ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। इसी प्रकार से क्षारक भी ये रहे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी अगली वीडियो में अपन पढ़ेंगे लवण।